नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज ऐसे विभूति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बालपन में ही देश प्रेम और सनातन धर्म की रक्षा का दृढ़ संकल्प लेकर वैराग्य की ओर चल पड़े। कई वर्षों की कड़ी तपस्या और कई विद्याओं में पारंगत होने के बाद स्वामी करुणानंद गिरी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद आपके द्वारा लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और विश्व कल्याण का कार्य किया जा रहा है। इन दिनों आपका आश्रम प्रयागराज में संचालित है, जहां आपसे मिलने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खबर आप तक से महामंडलेश्वर स्वामी करुणानंद गिरी जी महाराज ने मौनी अमावस्या की महत्ता और वैराग्य पर खुलकर बातचीत की। आप भी सुनिए। तो हम जानेंगे 29 जनवरी को ये अमृत स्नान क्यों है, आखिर क्या ऐसी वजह है कि 29 जनवरी के लिए पूरा प्रशासन तैयारी में लगा हुआ है। तो उसकी जानकारी के लिए, उस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आज मैं मौजूद हूँ स्वामी करुणानंद गिरी महाराज जी वाराणसी। आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि ये 29 जनवरी को ऐसी कौन सी विशेष तिथि है जिसकी तैयारी में प्रशासन लगा हुआ है। महाराज जी, 29 जनवरी को क्या है? ओम नमो नारायण। सर्वप्रथम स्वामी महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी श्री पंचशंभु दशनाम आवाहन अखाड़ा से हूँ और गंगा मैया, गंगा यमुना सरस्वती और राजाधिराज प्रयागराज महाराज की ऐसी कृपा कि एक बार पुनः, और परम सौभाग्य का विषय तो ये होगा कि यह 144 वर्षों के बाद यह पावन महाकुंभ कहा जाएगा। अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष का पूर्ण कुंभ होता है, लेकिन यह जो महाकुंभ है यह 144 वर्षों में आया है। और जहाँ तक शाही स्नान और राजसी स्नान कहा गया उसको आज सही नाम मिला है अमृत स्नान, और ज़रूर यह था। ईश्वर की कृपा ऐसी है, बहुत सी चीज़ें जो पहले होना चाहिए वो बाद में हो रही हैं, लेकिन वही हो रहा है जो परंपरा धर्महित और राष्ट्रहित में है। तो जहाँ तक यह शाही स्नान और अमृत राजसी स्नान का प्रश्न है, जो आज हमारे शुद्ध विशुद्ध रूप अमृत स्नान के रूप में हमेशा जाना जाएगा, अनवरत रूप से जाना जाएगा। सभी को मालूम है, कथा है कि भाई अमृत की वर्षा हुई, और जहाँ जहाँ वर्षा हुई, हमारा जो है नासिक, हरिद्वार, उज्जैनी और आपका प्रयागराज, तो अमृत वर्षा होती है। उसका एक सुनिश्चित शुभ मुहूर्त होता है, और जो हमारे मुहूर्त के अनुसार, हमारे वैदिक महर्षियों के निर्णय अनुसार, उनके ज्योतिष विज्ञान अनुसार जो शुद्ध समय निकलता है, जिस समय पाया जाता है कि यह इस अवस्था में इस समय अमृत की वर्षा हुई, इस दिवस में, उसी दिन अमृत स्नान का सुअवसर बनाया जाता है। तो अब उसमें भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि बिना किसी महाकुंभ के, बिना किसी अमृत स्नान के, हम लोगों के यहाँ जैसे मकर संक्रांति का बहुत महत्व है, स्नान का महत्व है, दान का महत्व है। तो इसी तरह मौनी अमावस्या जो हमारा 29 जनवरी पड़ता है, अमावस्या है। और ऐसी स्थिति में इन एक तो पर्व, उसके बाद महापर्व, उसके साथ साथ महाकुंभ, जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। और रही बात अमृत स्नान की, तो अमृत स्नान तो देखिए, सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालु कप निश्चर नहीं। अमृत की वर्षा एक बार और हुई थी रामायण काल में। युद्ध हुआ, वानर और राक्षस तो वो गिर पड़ गए, दोनों पार्टियां मरी, लेकिन अमृत की जब वर्षा हुई तो जिए भालू, जो भालू थे, जो कपि थे, जो राम के साथ थे, भगवान श्री राम के साथ थे, जो धर्म के साथ थे, वो ऊपर को देख रहे थे, उनका मुंह खुला हुआ था। जो राक्षस थे, जो रावण के साथ थे, वो औंधे पड़े थे। कई लोगों का प्रश्न आ जाता है, महाराज जब अमृत सबके ऊपर गिर रहा है तो आधे क्यों जी रहे? तो शुद्ध और कम समय का उत्तर ये है कि जो धर्ममय होगा, सद्मार्गमय होगा, जो परोपकारमय होगा, जो अच्छे रास्ते पर जा रहा होगा और धर्म का साथ दे रहा होगा, उसकी आंखें नीची नहीं होती, वो मुंह नीचे करके नहीं लेटता। तो हमारे जो भालू और कपि बंदर थे वो भगवान के साथ थे, तो वो हमें, उनका मुंह खुला था, उनका सर ऊंचा था, वो सामने देख सकते थे। और जो राक्षस थे, जो पाप का साथ दे रहे थे, उनका मुंह नीचा था, उनकी आंखें नीची थी। तो जब वो अमृत गिरा
तो उन पर गया। तो वही विषय है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक और प्रकार है। देव दानव दैत्य नर किन्नर, रामायण काल में तो इतना हुआ कि आधे जिए आधे नहीं जिए, लेकिन हमारा जो ये महाकुंभ समागम है और प्रयागराज भगवान की जो कृपा है, यहाँ कोई भी देवी देवता, अब आप जितने पंथ सुनते, जितने धर्म सुनते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुनते, यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं है। यह संगम है, समरसता है। भारत में, विश्व में एक ही ऐसी जगह है, वो है प्रयागराज, जहाँ की 33 कोट देवता, सभी संप्रदाय, सभी अवस्थाएं धर्म की निवास करते हैं। तो यहाँ तो अगर रावण के लोग भी आ जाएंगे और एक बूंद जल गंगा मैया का चला गया अमृत स्नान में, तो वो उसके सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, तो जन्म कोटि अघनासो तबही। उसके जन्म के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अंततः भगवान की शरण को प्राप्त होता है। तो यह महाकुंभ एक ऐसा सुअवसर है कि इसमें आने वाले, अमृत स्नान करने वाले, यहाँ का दर्शन करना ही पुनीत है। इस समय यहाँ देवी देवता, तपोनिष्ठ, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अशम प्रज्ञाति समाधि को भी जानने वाले महर्षि लोग यहाँ विराजमान हैं। तपस्याएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, विश्व कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, धर्म देश संस्कृति के उत्थान के लिए। तो जहाँ ऐसा समय होता है, जहाँ ऐसा अवसर होता है, जहाँ ऐसे विधान होते हैं, वहाँ भगवान भी है, देवता भी है, अमृत भी है, शांति भी है, मोक्ष भी है। और ऐसे अवसर को टिप्पणी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये महाकुंभ है। तो यहाँ तो सब कुछ है और सब कुछ मिल रहा है। ये स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो रहा है और यहाँ की कृपा बरस रही है। और जहाँ अमृत स्नान और प्रयागराज भगवान के सानिध्य में मिल रहा हो, तो सभी देवी देवता और दानव दैत्य नर किन्नर यहाँ विराजमान है। हम लोग 4 लोग जुड़ जाते हैं तो बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं, जीत जाते हैं। जहाँ हमारे साथ 33 करोड़ देवता, सभी तपस्वी ऋषि, जहाँ इतनी धर्मात्मा जनता हो, तो हम क्या नहीं पा रहे हैं। यही अमृत स्नान है, यही संगम स्नान है, यही त्रिवेणी स्नान है और यही हमारे सनातन की कृपा है। इसलिए महाराज जी आप ज्ञान के सागर हैं, आप महामंडलेश्वर हैं और काफ़ी आपके अंदर सारी विद्याएं आपके पास हैं और उन सब में आप मर्मज्ञ हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये आखिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। मौनी भाई और भी अमावस्या होती हैं, पर ये मौनी अमावस्या का विशेष क्या है? जब जब ऋषि हुए, जब जब क्रियाएं हुई, जब सब साधनाएं हुई, अलग अलग समय, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग विधाएं होती हैं। यहाँ आपका पाप मौन हो जाता है, यहाँ आपकी गलत वृत्तियाँ मौन हो जाती हैं। या कह लीजिए कि हमारे मौनी कोई ऋषि, यहाँ मौन व्रत करने वाले कल्पवास करते हुए, चाहे वो गृहस्थ हो या संत हो, जो भी यहाँ प्रयागराज में है, देवी हो देवता हो, जो यहाँ कल्पवास करता है, या मन की वृत्तियों को, अपनी कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र करके, एक चित्त से, एक मन से, मन को आवृत्ति में लेकर के, एकाग्र करके, मौन व्रत धारण करके जो करेगा यहाँ कल्पवास, उसको मौनी अमावस्या संत के नाम से भी है, व्रत के नाम से। मौन होकर के आप व्रत कर लीजिए, मौन होकर के आप कल्पवास कर लीजिए, तो उसका फल बहुत होता है। हम दुनिया की दिनचर्या में, रोजमर्रा में मन से भी बोलते रहते, ध्यान से भी बोलते रहते, दृष्टि से भी बोलते रहते, लेकिन यहाँ सभी चीज़ों का बंधन करके, यहाँ भगवान की शरण में आकर के थोड़ा क्षणिक मात्र के लिए कछुक काल कीजिए सत्संगा, तब मिट जाए मोह ब्रह्म होगा। तो थोड़े समय के लिए भी अगर मौन व्रत करके और अपनी अंतर आत्मा से, बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ करके अगर हम यहाँ कल्पवास कर लेते हैं, संगम स्नान कर लेते हैं, या अमावस्या पूर्णिमा, इनका जो महत्व है वो सभी जानते हैं, तो उसमें ये मौनी अमावस्या का मेरे मान से तो यही महत्व है कि आपकी वृत्तियाँ, आपका ध्यान, आपके कैसे भी आवरण हो, प्रकरण हो, वो सारी चीज़ें मौन हो जाती हैं, यहाँ आके नगण्य हो जाती हैं, जो गलत प्रक्रियाएं हैं। और अगर आपने अपने मन को साधना में लेकर के थोड़ा सा मौन व्रत करके यहाँ स्नान कर लिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपने बचपन में ही संन्यास धारण कर लिया,
और उसके बाद लगातार आप ईश्वर प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर अब चलते आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रहती है कि लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, संन्यास की ओर चले जाते हैं? वैराग्य कह के नहीं आता है, बता के नहीं आता है, सद्गुरु ढूंढने से नहीं मिलता है। सद्गुरु वैराग्य जो होता है, वैराग तो आपको भी होता है, वैराग संसार में सभी को होता है, लेकिन ये जो वैराग होता है, बिना पुरातन पुण्य बिन मांगे मिले न चार, सुख शरीर सुख संपदा सत्संग बर अरुणार। तो ये सत्संग की जो विधा है, भगवान के शरण में बैठने का प्रकार है, चाहे हमें गुरु जी का सत्संग कर लें, गुरु भगवान का कर ले, संतों का कर ले, आप जैसे सज्जनों का कर ले, किसी का भी करें, ये भगवान की जब हम सत्संग में बैठते हैं तो भगवान की शरण में बैठने की ये विधा होती है। रही बात वैराग्य की, वैराग्य देखिए उत्पन्न हुआ था एक बार थोड़ा सा, या संकट ते काढ़ो मोही निस दिन भजन करो प्रभु तो ही। वैराग तो यहाँ रोज उत्पन्न होता है। वैराग 4 प्रकार का होता है। आज वाला वैराग बता रहे, पहले फिर अपना वाला बता देंगे। हम जब माँ के गर्भ में थे, उल्टा लगते, कोई सहारा नहीं थे, हे भगवान मुझे इस कष्ट से निवारण करो, अंधकार से तो मैं आपका स्मरण। हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं है वैराग बिना पुरातन। कुछ मनुष्य का जो जीवन है ना, 3 प्रकार से। पहला, बिना पुरातन पुण्य, जब आपके पूर्व के कर्म अच्छे रहे तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा, वो आपका कर्म। दूसरा, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। तीसरा, जो जैसा करहि तास पल चाकर, कर्म प्रधान। तो 3 प्रकार के रिजल्ट से आपका वार्षिक रिजल्ट तैयार होता है। जो तैयार होता है आपको उसी प्रकार की पद्धति मिल जाती है। तो इसमें माता पिता के कर्म, पूर्व के कर्म और साकार का कर्म, जो सामने का कर्म है, जब सारी अवस्थाएं इकट्ठी होती हैं तो जब ईश्वर की कृपा होती है, उसी समय आपके अंदर वीतराग पैदा होता है। वीतराग के बाद वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। जो परीक्षाएं चल रही हैं जीवन की, वो कठिन बना भी लिया जाता है और कठिन को सरल भी बना लिया जाता है। सबसे बड़ा जो होगा उसके साथ व्यवस्थाएं ज़्यादा होगी। तो पहला जो धर्म है हमारा गृहस्थी धर्म है, आपका गृहस्थी धर्म है, और वह धर्म बड़ा है, और जो बड़ा होगा उसकी व्यवस्थाएं बड़ी होगी। तो मैं तो मानता हूं कि गृहस्थी धर्म कठिन भी है, सरल भी। अच्छा, उसके पास संसाधन भी ज़्यादा है तो वो सरल भी हो जाता है। आप देखेंगे कि जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं वो गृहस्थ महाराज ने लगा लिया। अब कहीं बड़ा सा स्टेज लगाना है तो बाबा जी तो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, उसके पास तो है नहीं। गृहस्थ ने एक फ़ोन लगाया और तुरंत साधन दे दिया, पैसे दे दिया, लग गया। तो जो वो कर सकते हम नहीं कर सकते। तो कठिन और बड़ा तो मैं मानता हूँ गृहस्थी धर्म होता है। इसके बाद देखिए, गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। तो ये जब मोक्ष मार्ग की ओर जाते हैं तो यही सर आवत अति कठिनाई, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तो फिर उस विधा में अगर जाएंगे अब तो कठिन ये हो जाता है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि भाई आप जहाँ हैं उस अवस्था में वो कठिन, ऐसा क्या है जो नष्ट होता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जो धर्म है, जो सत्कर्म है, जो सदकर्म है, जो परोपकार है, जो आपकी पुण्य विधा है, वो कभी नष्ट नहीं होती। और यही सरावत अति कठिनाई, इसको पाने के लिए आपको तपना पड़ता है, इसलिए तपस्या बड़ी। महाराज जी, किस उम्र में आपने वैराग्य धारण कर लिया? देखिए, उम्र का तो क्या, हम रोज पैदा होते हैं भाई, ये सत्य तो ये है। मनुष्य का जीवन, इसमें उम्र और अपनी खूबी और ग्लैमर बताना, इस पर मैं ज़्यादा, मेरा स्वभाव नहीं रहता है। लेकिन यही कहिए कि जब हम, ये बचपन ही होता है हमारा, और बचपन से ही सदगुरु की शरण हमने प्राप्त की। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, और ख़ासतौर से सनातन की बात हो रही है, सनातन की ओर युवाओं का आज जो एक अंदर से भाव देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे भाव लग रहे हैं, पर सनातन को लेकर के लोग डरे हुए भी हैं। उसके लिए क्या अपील करेंगे आप हमारे श्रद्धालुओं से? सबसे पहला आपका शब्द है डर। आप तब डरते रहेंगे। कितना बड़ा आपके लिए स्तूप बना दिया गया हो, कितने बड़े बंकर बना दिए गए हों, लेकिन आप छोटे से पटाखे से तब तक डरते रहोगे जब तक आप सही सटीक उसमें न हो। आप अगर ख्वाबों के, हवाओं के, बातों के बंकर और स्तूप में आपसे तोप, आप उसमें घुस के तोप से बचने की कोशिश करोगे, वो डर आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं भी राष्ट्र की बात करता हूँ, मैं भी हिंदुत्व की बात करता हूँ, सनातन की बात करता हूँ। मेरा तो जीवन ही सनातन है, ठीक है। लेकिन कहना अलग है, करना अलग। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज का हमारा जो कर्णधार है देश का युवा, वो इसमें आगे आया है
लोगों को समझ में भी आ रहा है और करेंगे और आगे भी जाएंगे हम लोग। सनातन हमारा देखिए संत आदि अंत रहित, जहाँ ऐसे लोगों के द्वारा आपको ये बताया जाता है कि ये सनातन है, तो बताने वालों का ही अंत नहीं है, तो सनातन हमारा कितना सानंत होगा। सा अनंत है, वो अनंत है। संतों का भी अंत नहीं है, साधु तपस्या का अंत नहीं है, तो वो तो हमारा सनातन अनंत है और इसी से सब है। आज हमारे पास व्यवस्था हो जाए तो हम कल पेपर छपवा के एक नया धर्म बना लेंगे, तो इससे क्या होता है। इसलिए हमारा राष्ट्र इस समय अगर हमारे हिंदुत्व में, सनातन में और युवा आगे आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डर की बात जो कही, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि मैं भी ये बात कर रहा हूँ, आप भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप कहाँ से ये बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका आधार क्या है। हमें भगवान चाहिए तो भैया हमारे सबसे पहले हमारा उद्देश्य होगा ना, और जब हमारा उद्देश्य तैयार होगा तो हम आधार पकड़ेंगे, और जब आधार पकड़ेंगे तभी तो लक्ष्य आएगा। माइक लगा के हुआ करने से क्या होगा, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमें कभी डर नहीं होगा। फिर डरते हम इसलिए हैं कि हमारी सोच तो अच्छी है, हमें लगता है कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, पर आप किन के साथ जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, किस पद्धति से जा रहे हो, ये ध्यान रखो।